वंदितु सर्वसिद्धे दुर्विमलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज में निर्जराधिकार का वर्णन चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा का स्वरूप। वीतराग स्वसंवेदन से युक्त जब वह जीव होता है अर्थात आत्म स्वरूप में लीन होता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है, वह मुनि महाराज राग द्वेष से दूर होते हैं, तब उनके द्वारा अथवा यूँ कहें उनकी इंद्रियों के द्वारा जो पंचेंद्रिय की विषयों का भोग किया जा रहा है अथवा उपभोग किया जा रहा है, वह भी राग द्वेष के अभाव में उनके लिए निर्जरा का साधन बनता है। इस प्रकार की चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। आज हम उस वीतराग स्वसंवेदन का ज्ञान हो जाने पर उस आत्मा की कैसी स्थिति होती है, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की अनुभूति होने पर उस अवस्था में क्या होता है, वो हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। देखते हैं गाथा क्रमांक 204। जह विस्मुव भुजन्ता वेज्जा पुरिसाण मरण मुवयन्ति पुग्गलकम् सुदयम् तह भुञ्जदिणेव बज्झदेणानि। बोलिए, जह विस्मुव भुजन्ता वेज्जा पुरिसाण मरण मुवयन्ति पुग्गलकम् सुदयम् तह भुञ्जदिणेव बज्झदेणानि। जह विस्मुव भुजन्ता वेज्जा पुरिसाण मरण मुवयन्ति पुग्गलकम् सुदयम् तह भुञ्जदिणेव बज्झदेणानि। वीतराग स्वसंवेदन के ज्ञान की शक्ति किस प्रकार की होती है, एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ पर दृष्टांत और द्राष्टांत को समझा रहे हैं। देखें अर्थ। जह विषमुव भुजन्ता, जह मतलब जैसे, जिस प्रकार, विषम अर्थात विष को, जहर को, उव भुजन्ता उपभोग करता हुआ भी, अर्थात जो विष को ग्रहण कर रहा है, जहर को ग्रहण कर रहा है, लेकिन फिर भी कौन, वेज्जा पुरुषा अर्थात वेद्य पुरुष, जो विष को ग्रहण करते हुए जो विष के जानकार हैं, ऐसे विष वेद्य, उस पुरुष के द्वारा न मरणम उवयंती, वह मरण को प्राप्त नहीं होता है। क्या मतलब, विष को ग्रहण करते हुए भी जो विष के जानकार वेद्य हैं वो मरण को प्राप्त नहीं होते। अथवा ऐसा भी हम अर्थ लगाए यहाँ पर, अगर कोई विष वेद्य है अर्थात विष का जानकार वेद्य है, वह पुरुष यदि किसी मरीज को विष भी देता है, जहर भी देता है, तो भी वह पुरुष मरण को प्राप्त नहीं होता है। पुग्गल सुदयम, पुद्गल कर्मों के उदयम अर्थात उदय को, पुद्गल कर्म जो ज्ञानावर्णादि कर्म हैं, जब उनकी स्थिति समाप्त होती है, जब वो उदय को प्राप्त होते हैं, उस उदय में आए हुए पुद्गल कर्मों को तह भुंजदी, तह मतलब वैसे ही, भुंजदी अर्थात भोगता है। तह मतलब वैसे ही कैसे, जैसे वह विष वेद्य विष को ग्रहण करता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता है, तह उसी प्रकार
पुद्गल कम्मस्सुदयम भुंजति, वह जो ज्ञानी जीव है वह पुद्गल कर्मों के उदय को भोगता है, लेकिन फिर भी णेव बज्झते, नहीं बंधता है। णाणी अर्थात ज्ञानी जीव। फिर भी वह जो आत्मज्ञान को प्राप्त है, आत्मस्वरूप में लीन है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से संयुक्त है, ऐसा वह ज्ञानी जीव अपनी ज्ञान की शक्ति के प्रभाव से उन कर्मों के उदय को भोगता हुआ भी नवीन नूतन कर्मों से नहीं बंधता है। इतने सुंदर उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम विचार करें कि विष को ग्रहण करने पर भी क्या कोई मरण को प्राप्त नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा जिसने विष ग्रहण किया है, विष का जो वैद्य है वो जो ग्रहण करवा रहा है अथवा स्वयं ग्रहण कर रहा है, वो मंत्र विद्या के प्रभाव से उस विष को निर्विष करना भी जानता है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी हैं, आत्मस्वरूप में लीन हैं, जिन्हें कर्मों का उदय हो रहा है, कर्म उदय में आकर के फल देकर के जा रहे हैं, उधर उस जीव की आसक्ति नहीं है, उधर उस जीव की राग द्वेष बुद्धि का अभाव है। इस कारण से कर्मों की निर्जरा हो रही है और उस जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं हो रहा है। विचार यहाँ पर हमको ये करना है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वह ज्ञानी है। ज्ञानी कैसा है? सिर्फ शास्त्रों का पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं। यहाँ पर ज्ञानी से तात्पर्य है वीतराग स्वसंवेदन आत्मस्वरूप का जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा ज्ञानी जीव। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जह अर्थात जिस प्रकार, विषम उपभुजंता अर्थात विष का उपभोग करते हुए भी जो वैद्य पुरुष है, जो विष के वैद्य हैं, जो जानने वाले हैं, वो मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। तह उसी प्रकार पुद्गल कम्मस्सुदयम भुंजति, वह जो ज्ञानी जीव है वह पुद्गल कर्मों के उदय को भोगता है, परंतु फिर भी णैव बज्झति अर्थात बंधता नहीं है, कर्मों को नहीं बांधता है। वह निश्चित रूप से अपने कर्मों की निर्जरा ही करता है, क्योंकि उसने आत्मज्ञान को, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है। गाथा का भावार्थ देखें। जिस प्रकार विष वैद्य विष का उपभोग करता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म के उदय को भोगता है, तथापि वह कर्म से नहीं बंधता। भैया जी, सम्यक दृष्टि को भोगते हुए भी बंध क्यों नहीं? यहाँ पर वैद्य का उदाहरण दिया है, उसी से हम समझते हैं जिस प्रकार विष का वैद्य होता है, वो विष खाकर के भी मरण को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मंत्र विद्या को जानता है। उसी प्रकार जो आत्म विद्या को जानता है, आत्मा के ज्ञान को जानता है, आत्म स्वरूप को जानता है, आत्मा के स्वभाव को जानता है, वो कर्मों को भोगते हुए भी अथवा उनके उदय को भोगते हुए भी वो नवीन नूतन बंध को नहीं करता है, बल्कि निर्जरा को ही करता है। ऐसा भी होता है कि जिस प्रकार विष का वैद्य होता है, वो किसी मरीज को थोड़ा सा विष खिला करके उसकी बीमारी को दूर करता है, उसके शरीर की बीमारी को देखता है, इसको ये रोग हो रखा है, यदि इसको इस तरह का थोड़ा सा ऐसा इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उस बीमारी का वहाँ पर समापन हो जाएगा, वह बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगर वही जो विष है अथवा वही जो दवा है वो किसी अन्य सामान्य व्यक्ति को लगाई जाती है या दी जाती है, तो वह उसके लिए मरण का काल उपस्थित कर देती है, अर्थात वह उसके लिए मरण बन जाता है। लेकिन मरीज के लिए वहाँ पर मरण नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो जो जानकार है, वैद्य है, डॉक्टर है, वो इस बात को जानता है कि इसका इलाज इससे होना है। ठीक उसी प्रकार, अब इसी उदाहरण को इधर हमें घटित करना है, ठीक उसी प्रकार कर्म के उदय को जान रहा है एक मिथ्या दृष्टि जीव है, वो आत्मज्ञान से रहित है, उसे नहीं मालूम कि मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, और वो कर्मों को उदय में आकर के राग द्वेष करने लगता है। लेकिन जिसे आत्मज्ञान है, वो चाहे कर्म उदय में आए चाहे नहीं आए, उन्हें तो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, जहाँ लगाव है, जहाँ राग द्वेष है, वहाँ कर्मों का बंध होता है। वहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि जीव को, जिसने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लिया है, राग द्वेष और लगाव नहीं होने के कारण से उनके कर्मों का बंध नहीं होता है। एक बात हम यह भी समझें, कर्मों का लगाव हो तो नियम से कर्म बंद होगा ही होगा, और जहाँ कर्मों का के प्रति लगाव नहीं होता है, भले वो बहिरंग में कोई क्रिया करे या नहीं करे, कर्मों का बंद होता ही होता है।
भैया जी, निर्जरा कहाँ से प्रारंभ होती है और कैसे? इस प्रश्न के उत्तर को हमें बड़ा ध्यान से समझना है। निर्जरा कहाँ से प्रारंभ होती है? यदि हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो निर्जरा तो प्रथम गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाती है। लेकिन प्रथम गुण स्थान में कहाँ से? जब कोई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अभिमुख है, अभी उसने करण लब्धि में प्रवेश किया है, उस समय उस जीव के प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, जब तक वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता। सम्यक दर्शन प्राप्त करते अथवा करने के पश्चात उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा रुक जाती है। कर्मों की निर्जरा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर जो हम निर्जरा की चर्चा कर रहे हैं, ये वीतरागी शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की निर्जरा है, जो उन्हें आत्म कल्याण कराने वाली है, मोक्ष तक पहुँचाने वाली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि उसके पूर्व कर्मों की निर्जरा नहीं होती। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने और भी अनेक आचार्यों ने ग्रंथों में आगम में सूत्र लिखा है और बताया भी है। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, जो कि 9वें अध्याय में सूत्र दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा श्रावक की होती है। उस श्रावक के तो जो निर्जरा हो रही है वहाँ व्रतों का निमित्त है, और पूरे जीवन भर प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा 5वें गुण स्थान में आचार्यों ने लिखी है। वो जो 5वें गुण स्थानवर्ती जीव जितने निर्जरा कर रहा है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा व्रती करता है, महाव्रती करता है। खैर, वह जो चर्चा है उस अपेक्षा से हमको समझनी चाहिए। जो लोग ऐसा मानते हैं कि निर्जरा तो मात्र शुद्धोपयोग से ही होती है, इसीलिए वो लोग अपने आप को चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोगी मानते हैं, अनंतानुबंधी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र व्यर्थ में ही सिद्ध करते हैं, जबकि आगम में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। गुण स्थान की अपेक्षा से अगर हम विचार करेंगे तो विचार करें स्वरूपाचरण, अर्थात अपने स्वरूप में आचरण करना, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना। पहली बात तो स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई चारित्र ही नहीं होता। फिर भी यदि हम शब्द से अर्थ लगाएं तो वो आत्मस्वरूप में लीनता, जहाँ शुद्धोपयोग होता है वहाँ पर वह चीज़ सिद्ध होती है। उससे पूर्व चतुर्थ गुण स्थान में तो वो 3 काल में संभव नहीं। कहने का तात्पर्य, निर्जरा उस प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव की प्रारंभ हो रही है जो सम्यक्त्व के अभिमुख है, इसलिए शुद्धोपयोग से ही निर्जरा होती हो ऐसा नहीं है, शुभोपयोग से भी कर्मों की निर्जरा होती है। हमें ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, तो फिर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव के निर्जरा किस कारण से मानी गई? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की जीव के जो निर्जरा हो रही है उसका कारण है शुभोपयोग। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग तो होना नहीं है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो धर्म कार्य करता है, अनंतानुबंधी, चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के अभाव से जो उसके सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, शुभोपयोग के निमित्त से उस जीव के लिए वही निर्जरा का साधन बनता है। करण लब्धि में प्रवेश करने के पश्चात जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वहाँ तक असंख्यात गुणी निर्जरा पूरे जीवन भर उस क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी भले क्यों न हो, उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। शुभोपयोग से कर्मों की निर्जरा होती है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है, मात्र शुद्धोपयोग से ही कर्मों की निर्जरा हो ऐसा नहीं है। यदि हम ऐसा मानेंगे कि कर्मों की निर्जरा शुद्धोपयोग से होती है, तो फिर तो प्रथम गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के जो करण लब्धि को प्राप्त कर रहा है वहाँ भी हमें कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो क्या वहाँ शुद्धोपयोग है? फिर तो जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव पूरे जीवन भर व्रतों का पालन कर रहा है, आचार्यों ने वहाँ उनकी निर्जरा कही है, तो क्या उनके पूरे जीवन भर शुद्धोपयोग है? शुद्धोपयोग का उत्कृष्ट काल कितना? शुद्धोपयोग का उत्कृष्ट काल है अंतर मुहूर्त। अब अंतर मुहूर्त शुद्धोपयोग का काल है, तो वहाँ फिर उस पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के पूरे जीवन भर जो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है, उसका निमित्त क्या होगा? उसका निमित्त होगा व्रतों का पालन, शुभोपयोग रूप परिणति। तो मात्र शुद्धोपयोग से ही कर्मों की निर्जरा हो ऐसा नहीं है, शुभोपयोग से भी कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा हमें स्पष्ट समझना चाहिए। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने तो स्पष्ट लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है कि मोहनीय जैसा प्रचंड कर्म जिसके क्षय होने पर सारी सेना के समान ढेर हो जाते हैं, जैसा 8 कर्मों में राजा है मोहनीय, राजा को यदि हमने बंदी बना लिया तो सेना तो स्वयं शरण को प्राप्त हो ही जाती है, स्वयं सरेंडर हो जाती है।
उसी तरह मोहनीय जैसा प्रचंड जो कर्म है, भयंकर कर्म है, वो भी शुभोपयोग से, शुभ परिणामों से ही क्षय को प्राप्त होता है, क्योंकि उनके अनुसार तो शुद्धोपयोग 11वें 12वें गुणस्थान में होता है। 10वें गुणस्थान के अंत में जो मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, उसका कारण है शुभोपयोग। इसलिए ऐसा नहीं है कि शुभोपयोग है। शुभोपयोग शुद्धोपयोग की अपेक्षा से छोड़ने योग्य है, लेकिन हम और आप अभी अशुभोपयोग से बचें, शुभोपयोग को प्राप्त हो, उससे भी हमारी कर्मों की निर्जरा होगी। हम जितने व्रत नियम संयम का पालन करेंगे, प्रतिमाओं को धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी कर्म की निर्जरा का प्रारंभ होगा। भैया जी, फिर उन लोगों की धारणा ऐसी क्यों बनी? उन लोगों की धारणा इसलिए ऐसी बनी क्योंकि क्रम से स्वाध्याय नहीं हुआ। हमारे यहाँ 4 अनुयोग कहे गए हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। आचार्यों ने लिखा, इसी क्रम से हम स्वाध्याय करेंगे तो हम स्वाध्याय को बहुत अच्छी तरह से, आगम को बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। सबसे बड़ी जो कमी उन लोगों में रही वो यह रही, उन्होंने पहले के 3 अनुयोग छोड़ दिए और प्रारंभ किया समयसारजी। समयसारजी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। यदि इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे और इसको कर्णानुयोग से टेली नहीं करेंगे तो फिर हमारी धारणा भी ऐसी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गाथाओं में तो सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। और इसी कारण से, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था, कि वो अपने भोग भोगते हुए भी खूब भोग भोग रहे हैं, कोई व्रत नियम संयम नहीं है, फिर भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हमारे तो सब भोग निर्जरा में कारण हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने द्रव्यानुयोग से अपना स्वाध्याय प्रारंभ किया। हमें अपनी धारणा को बहुत अच्छी तरह से समझना है, आगम के अनुसार अपनी धारणा बैठानी है। कर्णानुयोग को पढ़ेंगे, उसके पश्चात जब द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे तो तद्रूप हमारे आपस में जब हम दोनों को मिलाएंगे तो गुणस्थान आदि की चर्चा से हमें समझ में आएगा कि ये कथन किसकी अपेक्षा से है और ये कथन किसकी अपेक्षा से है। और सबसे जो मूल बात है वो है गुरु का अभाव। उन्होंने किसी गुरु से नहीं पढ़ा, स्वयं अपने अर्थ में या अपनी अपेक्षा से अपनी मान्यता को उन्होंने शास्त्रों में लगा दिया, इसलिए लोगों की ऐसी धारणा बन गई है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो समयसार जी सुन रहे हैं, हम यह अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अगर इससे पहले आपने प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग के ग्रंथ नहीं पढ़े, जो ज्ञानशाला पाठशाला में पहले पढ़ाए गए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नकंडक, श्रावकाचार, छेड़ाला, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, यदि हमने इन ग्रंथों को नहीं पढ़ा और यदि आप सीधे इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी धारणा भी धूमिल हो जाए। लेकिन फिर भी हम तो आपको यहाँ पर बार बार पग पग पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ कथन जो किया है ये वीतरागी सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से किया है, हम सरागी सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से नहीं है। उसी धारणा को, उसी मान्यता को हमें स्वीकार करना चाहिए। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। खाता भले विष सुधि विष मंत्र ज्ञाता, प्राता न मृत्यु फिर भी दुख भी न पाता, त्यों निर्विकल्पक समाधि विलीन ध्यानी, भोगे विपाक विधि के बंधते न ज्ञानी। हमने जो यह उदाहरण समझा विष के वेद्य का, उसी बात को आचार्य महाराज एक और उदाहरण के द्वारा मद्यपान का उदाहरण दे करके और ज्ञानी जीव का वहाँ पर दृष्टांत बता रहे हैं कि किस प्रकार वह ज्ञानी जीव नूतन नवीन कर्मों से नहीं बनता, अपितु कर्मों की निर्जरा ही करता है। जह मज्जम पिबमाणो, अरधि भावेण मज्जदिन पुरिसो, दौव भोगे अरदो, नाणी विण बज्जदित हेव। बोलिए, जह मज्जम पिबमाणो, अरधि भावेण मज्जदिन पुरिसो, दौव भोगे अरदो, नाणी विण बज्जदित हेव।
जह मज्जं पिबमाणो अरदि भावेण मज्जदिन पुलिसो दौवुव भोगे अरदो नाणिविण बज्जदितहेव। अर्थ देखें, जह मज्जम पिबमाणो, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, मज्जम अर्थात मद्य को, मदिरा को अर्थात शराब को, पिबमाणो अर्थात पीता हुआ, अरति भावेण, अरति भाव से अर्थात उस मद्य के प्रति, उस शराब के प्रति जिसका राग नहीं है, उस भाव से, मज्जदी अर्थात मतवाला, ण मतलब नहीं होता है, पुरुषो अर्थात पुरुष। क्या मतलब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी पुरुष के द्वारा मद्यपान किया गया, लेकिन वह मद्यपान अरति भाव से किया गया, अर्थात राग भाव में आकर के नहीं किया गया, इस कारण से मद्यपान करते हुए भी, शराब पीते हुए भी वह पुरुष मतवाला नहीं होता, अर्थात मदिरा का असर उसके ऊपर नहीं चढ़ता, मदमस्त नहीं होता वह। दव्वुव भोगे अरदो, तहेव अंत में है उसी प्रकार, दव्वुव भोगे द्रव्यों का उपभोग करते हुए, जो हमने पहले पढ़ा था, चेतन अथवा अचेतन दोनों प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करते हुए, लेकिन कैसे, अरदो अर्थात विरक्त होता हुआ, रति भाव का त्याग करके, विरक्त होकर के पांचों इंद्रियों के विषयों का, चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी, णाणी वी अर्थात वह ज्ञानी ही, न बज्जदी अर्थात कर्मों से नहीं बंधता है, तहेव उसी प्रकार। उसी प्रकार किस प्रकार, जिस प्रकार वह जो मद्यपान करने वाला व्यक्ति है वह अरति भाव से शराब पी रहा है, इस कारण से अरति भाव से पीने के कारण से मतवाला नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी आत्म स्वरूप में लीन है, आत्मज्ञान को प्राप्त है, पंचेंद्रिय विषयों के प्रति उसका इंद्रियों के द्वारा वो विषय ग्रहण किए जा रहे हैं, चेतन अचेतन द्रव्यों का उसके द्वारा भोगोभोग किया जा रहा है, लेकिन आसक्ति नहीं होने के कारण से, ज्ञानी होने के कारण से वह जीव उन कर्मों से नहीं बंधता है। गाथा का भावार्थ देखें, जिस प्रकार कोई पुरुष मद्य को पीता हुआ तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य से मतवाला नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी द्रव्यों के उपभोग में विरक्त रहता हुआ अर्थात वैराग्य की सामर्थ्य से कर्मों से नहीं बंधता। भैया जी, कोई शराब पिए और उसे नशा न चढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, विचार तो आता है कि कोई शराब पिए और फिर भी उसको नशा न चढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। जब अरति भाव होता है, उस शराब के प्रति राग भाव नहीं होता, तब ऐसी स्थिति होती है। जैसे जिन प्रदेशों में, जिन स्थानों में बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है, वहाँ पर उस सर्दी को दूर करने के लिए थोड़ी सी बरांडी पी जाती है। बरांडी भी तो शराब ही है। हम देखते हैं डॉक्टर्स लोग भी जब दवा लिखते हैं तो बहुत से दवाओं में अल्कोहल रहता है, अल्कोहल भी तो शराब है, तो क्या उनको पीने से नशा चढ़ता है? नहीं चढ़ता। कहने का तात्पर्य यह है, जिस व्यक्ति के द्वारा जो शराब के प्रति राग करके जो बहुत ड्रिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, उस तरह की स्थिति उस अरति भाव से थोड़ी सी लेने वाले व्यक्ति के प्रति नहीं बनती है। उदाहरण है, उदाहरण एक देश है, हमें वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जहाँ राग भाव है तो कर्मों का बंध होगा, और जहाँ रति भाव नहीं है, राग भाव नहीं है, वहाँ कर्मों का बंध नहीं होता है। भैया जी, बंध तथा राग का कैसा संबंध है? बहुत सीधा सा संबंध है। जहाँ ज़्यादा राग होगा वहाँ ज़्यादा बंध होगा, जहाँ कम राग होगा वहाँ कम बंध होगा, और जहाँ राग ही नहीं होगा वहाँ पर बंध भी नहीं होगा। तीनों अपेक्षा से हम समझें, एक मिथ्या दृष्टि जीव है, किसी भी वस्तु का भोगोभोग कर रहा है, चेतन अचेतन पदार्थों का भोगोभोग कर रहा है, लेकिन बहुत अधिक रागी दृष्टि से कर रहा है, उसके वहाँ पर कर्मों का बंध बहुत घना है, बहुत अधिक है। एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव है, शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं, वो चेतन अचेतन पदार्थों का भोग कर रहे हैं, उनके
कर्मों का बंध होगा, लेकिन राग कम होने के कारण से कम होगा उस मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। लेकिन एक वीतराग स्वसंवेदन से युक्त आत्म ध्यान में लीन मुनि महाराज हैं, वे राग रहित हैं, इसलिए उनके कर्मों का बंध नहीं होगा। अगर कोई मुनि महाराज आहार भी कर रहे हैं तो आहार में भी उनके कर्मों का बंध थोड़ा है, क्योंकि वो उस आहार के प्रति राग नहीं कर रहे, मुझे ये रस चाहिए, मुझे वो रस चाहिए, जहाँ षट रसों का त्याग करके आहार ग्रहण किया जाता है। आचार्य भगवान को देखें, उनका आहार किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का वो जीवन जी रहे हैं। शुद्धोपयोग में जब पहुंचते हैं तब तो निश्चित रूप से कर्म बंध होता ही नहीं होगा। शुभोपयोग में भी रहते हुए अति अल्प राग होने के कारण से अति अल्प उनके बंध होता है। उसी तरह की परिणति हमें समझनी चाहिए। आज की जो 2 गाथाएं हमने पढ़ी उससे हमें यही समझना है, जहाँ पर राग है, लगाव है, उस अपेक्षा से बंध है। जहाँ ज्ञानी जीव है, चाहे वह शराब भी क्यों न पी रहा हो, चाहे उसके विष का पान भी क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन राग नहीं होने के कारण से, उस तरफ उसकी दृष्टि नहीं होने के कारण से, आत्मस्वरूप में लीनता होने के कारण से उस ज्ञानी जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। होता प्रमत्त नहीं मादकता घटा के, जो मद्यपान करता रुचि को हटा के, ज्ञानी विराग मुनि भोगत भोग सारे, ये कर्म से न बंधते निज को निहारे। जो राग से रहित होकर के ज्ञानी मुनि महाराज सारे भोग भोग रहे हैं, इंद्रियों के विषयों के द्वारा वो ग्रहण किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म से नहीं बंधते। क्यों? निज को निहारे, अपने आत्म स्वरूप में उनकी दृष्टि है। जय जिनेन्द्र।